आज मेरे साथ दीपक चौधरी जी हैं और दीपक चौधरी जी राष्ट्रीय लोकदल में प्रदेश सचिव हैं किसान प्रकोष्ठ के। तो दीपक जी मैं आपका स्वागत करता हूँ। जी, बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, अभी जो है सरकार ने पर क्विंटल पे गन्ने के में पर क्विंटल पे 30 रुपए बढ़ाया है, तो इस विषय में क्या कहेंगे आप? देखो, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का और अपने राष्ट्रीय लोकदल हमारे केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जी का और माननीय प्रधानमंत्री साहब का मैं धन्यवाद दूंगा इसमें। और जिन सामाजिक संगठनों ने और जो भी हमारी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, राष्ट्रीय लोकदल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने भी इस पहल को और इस आवाज़ को उठाने में अविश्वसनीय अपनी समय दिया और ये आवाज़ मुद्दे उठा के आज ये केंद्र तक पहुँचे और हमारे एनडीए गवर्नमेंट सरकार के साथ में गठबंधन है और ये किसानों के लिए जो 30 रुपए कुंटल का भाव हमारा अभी तय हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। गंगा स्नान से पहले ये सौगात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है सभी किसान भाइयों के लिए, तो ये हम सबके लिए बड़ा गर्व की बात है कि इतनी मेहनत सब लोगों ने की। राष्ट्रीय लोकदल ने भी अपना पूरा भरपूर, हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद साहब हैं, सबने जाके उनसे डिस्कस किया। कई बार हमारी मुलाकात भी हुई उनसे, क्या नाम है, लखनऊ में, और बातचीत हमारे जो शहरी राज्य के जितने भी हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्होंने भी डिस्कस किया है इस बारे में। तो आज उनकी सब पहल ये रंग लाई है और ये हमारे एक गन्ने की मिठास बढ़ाने वाला काम हुआ है, तो मैं उन सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। अच्छा चौधरी साहब, क्योंकि आप राष्ट्रीय लोकदल में एक प्रमुख चेहरा हैं, एक मोदी नगर से आप आते हैं और इस समय जिला पंचायत की तैयारी चल रही है पूरे प्रदेश में। देखो, जिला पंचायत में जैसे कि हमारे उच्च पदाधिकारियों का की तरफ से एक आदेश है कि भाई हम अलग ये अपना चुनाव लड़ेंगे और हमारी पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और किसान मजदूरों के लिए उनकी आवाज़ उठाने का काम किया है आज तक। हमारे ये चौधरी चरण सिंह जी ने जो हमारी नींव रखी थी पार्टी की, राष्ट्रीय लोकदल की, उसी को निभाते हुए हमारे चौधरी अजीत सिंह ने उसके अंदर में अपना किसान की गन्ना मिलों के लिए और कितने अविश्वसनीय काम किए। तो सबसे पहले तो मैं उनको नमन करूँगा। आज वो हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये जिम्मेदारी हमारे बड़े भाई और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी साहब के पास में है। तो हम अपनी तरफ से जो भी हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता सभी, तो सबसे पहले तो हमें जयंत चौधरी साहब की हाथों को मजबूत करना चाहिए और उसके लिए जो हमने ये फैसला लिया है हमारे उच्च अधिकारियों ने कि भाई आने वाले समय में ये जिला पंचायत चुनाव जो हमारे होंगे उसको हम अपने इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, किसी के साथ गठबंधन नहीं है उसमें हमारा। तो मैं आशा करता हूँ कि इसमें हमें बहुत सफलता प्राप्त होगी। अच्छा, गाजियाबाद में क्योंकि आप मोदीनगर में रहते हैं, मुरादनगर, मोदीनगर, कई इलाके आप देख रहे हैं, पूरा वैसे पूरा प्रदेश देख रहे हैं, तो आपकी अपनी व्यक्तिगत क्या तैयारी है कि आप जिला पंचायत में आपकी तरफ से क्या रोल रहेगा? देखो, हमारी तो अपनी तो पर्सनल, अगर मैं अपना अनुभव बोलता हूँ, जैसे राजनीतिक हमारा एक एक्सपीरियंस है और हम समाज के भिन्न भिन्न कार्यों में लिप्त हैं कि हम उनमें अपनी तरफ से जहाँ भी जो किसी की समस्याएं होती हैं। देखो, आज शहर के अंदर में अगर हम बात करें या जिले के अंदर में बात करें, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, सबसे पहले तो क्षेत्र के जो हमारे सब भाई हैं, जिनकी कोई भी समस्या होती है निम्न स्तर की लेके और कहीं भी ऊपरी स्तर तक, तो सबसे पहले तो देखो हमें सबकी समस्याओं को समझ के आगे बढ़ना चाहिए। तो आज पार्टी का भी यही एक निर्णय है कि भाई हम इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, तो उसके लिए जो हमारे जिला पंचायत सदस्य हमारे अभी तैयारी कर रहे हैं इस वाले केस में, तो उसमें हमने ये सोचा है कि जो भी, देखो अभी बूथ स्तर के ऊपर में, और अभी हमने जो ये सदस्यता अभियान चलाए थे, तो एक जागरूकता अभियान एक तरीके से अगर हम बोले, तो हर मजदूर और निम्न वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग में जितना भी हमारे और किसानों के लेवल के ऊपर में जाके गाँवों के अंदर हम मीटिंग कर रहे हैं, शहर में छोटे छोटे चौपाल के ऊपर मीटिंग कर रहे हैं, हर जगह जहाँ भी हम जितनी भी जानकारी दें, क्योंकि पार्टी हर समय किसी ना किसी की समस्या के लिए हम तत्पर हैं कि उसको समस्या का समाधान कराएं। तो हम निम्न स्तर से ही बात करेंगे कि कोई बातें हमारे लेवल पे आती है तो हम कोशिश ये करते हैं कि भैया उस समस्या का समाधान हो किसी भी तरीके से। आप जो है, क्योंकि आप लोकदल में काम कर रहे हैं, कई सालों से आप देख रहे हैं, आपका जो पारिवारिक इतिहास है वो लोकदल से काफी जुड़ा हुआ है, तो आप जनता से लोकदल के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? देखो, मैं सभी लोगों से ये आह्वान करना चाहूँगा कि पार्टी के साथ जुड़े
पार्टी की नीतियों के साथ जुड़े। पार्टी की नीति बड़ा किसान सपोर्टिंग नीति है, जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, जो हमारे कमज़ोर वर्ग के हमारे भाई हैं, तो सब जुड़े। और क्योंकि देखो आज हर आदमी कहीं न कहीं, देखो एक संगठन ऐसा है जो किसी की समस्या समाधान करा सकता है। अकेला आदमी अकेला होता, बंद मुट्ठी लाख की होती है, और खाली अगर सिंगल होगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो पार्टी बड़े किसानों हित में, सामाजिक हितों में आगे बढ़ रही है। और अभी हमारे केंद्रीय मंत्री आप देख रहे होंगे, कौशल विकास मंत्रालय उनके पास है, तो जितना भी एजुकेशन रिलेटेड और बाकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी, वो पूरा सपोर्टिंग हमारे हर क्षेत्र में कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि जितना भी मैक्सिमम लोग जुड़े, और उनकी कोई भी समस्याएं होंगी, कुछ भी हो गए, हम कोई पदाधिकारी हैं या हम कार्यकर्ता हैं, तो हम उनको पूरी तरह से उनका निवारण करने के लिए, और जितने भी लोग इसमें जुड़ेंगे, मजबूती अपनी पार्टी के अंदर आएगी, तो हम वो अपनी आवाज़ सामने लेके जा सकते हैं और उस आवाज़ की सुनवाई भी होगी। तो हमें इतना बिलीव है कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ में हमारे भी तीसरी पीढ़ी काम कर रही है। आज हम तीसरी पीढ़ी है। हमारे दादाजी थे कभी, तो भाई वो हमारे चौधरी चरण सिंह जी के साथ में उन्होंने अपना समय दिया, राजनीतिक समय निकाला, जो भी। उसके बाद में फिर हमारे अजीत सिंह जी थे माननीय, तो उनके साथ में हमारे फादर साहब ने बड़ा टाइम दिया। आज हमारा सौभाग्य है कि हमें मौका मिला है अपने नेता चौधरी चैन सिंह के साथ में काम करने का, और हम पूरी कोशिश करेंगे जिस लेवल के ऊपर और जिस अनुभव के ऊपर और अपनी ताकत के, या अपने जो पढ़ाई लिखाई हमारी है अनुभव के अकॉर्डिंग, तो हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे राष्ट्रीय लोकदल के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जुड़े, और हम इस पार्टी को एक लेवल से लेके और ऊपर लेके जाएं।